Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are going to discuss the third part of our ongoing lecture series on statistical mechanics. तो थर्ड पार्ट का जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है दैट इज वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस. सो एज यू ऑल नो कि हम लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था एंड ऑल्सो इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग जाने थे कि व्हाट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके. तो बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि जब एक सिस्टम इनिशियल स्टेट को वापस आ सकता है, ओके, जिसका रिवर्स पॉसिबल होता है, उसको बेसिकली क्या बोला जाता है? रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट? सो अभी हम लोग क्या करेंगे? थ्रू दिस डायग्राम इस होल प्रोसेस को स्टडी करेंगे, कैसे वर्क डन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, राइट? देखो, सो कंसिडर अ सिलेंडर अ परफेक्टली इंसुलेटिंग, हमें चाहिए वाल्स एंड बॉटम. ये जो सिलेंडर हमने कंसिडर किया, इसका वाल्स एंड ऑल्सो इसका जो बॉटम वाला पार्ट है वो परफेक्टली इंसुलेटिंग होना चाहिए, यानी कि इसमें कंडक्शन नहीं पॉसिबल होना चाहिए, इंसुलेटिंग होना चाहिए. इज फिटेड विथ अ परफेक्टली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. ये भी आपका ये जो पिस्टन आप लोग देख रहे हो, दिस पिस्टन इज ऑल्सो परफेक्टली इंसुलेटिंग एंड ऑल्सो इसके वजह से कुछ फ्रिक्शन भी नहीं हमें चाहिए. इसी वजह से ये फ्रिक्शनलेस एज वेल एज परफेक्टली इंसुलेटिंग पिस्टन है. ठीक है. द सिलेंडर इज कॉन्टेनिंग, जिसमें गैस भरी है सिलेंडर में. पिस्टन कैन बी मूव्ड अप और डाउन विद द हेल्प ऑफ ए वर्टिकल रॉड connected to it. As the walls of the cylinder and piston are made of perfectly insulating material, no heat can enter or leave the gas. ना हीट आ सकता है ना हीट जा सकता है, ओके, ड्यू टू इंसुलेशन, राइट? Let the gas is in equilibrium initial state with pressure, initial pressure Pi, volume Vi, temperature Ti. ये हो गया आपका इनिशियल कंडीशन, है ना? Let us move the piston upward infinitely slow. इसको हम लोग अपवर्ड मूव करेंगे, पिस्टन को अपवर्ड मूव करवाएंगे, स्लोली मूव करवाएंगे. ओके, सो दिस प्रोसेस इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, याद रखोगे, ठीक है. इन दिस केस क्या होगा? गैस मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट को मूव करेगा. जब आप इस पिस्टन को क्या करोगे? स्लोली अपवर्ड को मूव करोगे, तो गैस पहले किस स्टेट में था? इक्विलिब्रियम स्टेट में था. जब आप इसको स्लोली स्लोली मूव करवाओगे तो क्या हो जाएगा कि गैस जो इस सिलेंडर में है वो क्या होगा कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट को ट्रांसफर होगा. लेट ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन प्रोसेस द गैस मूव्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट Pi, Bi, Ti से फाइनल स्टेट में पहुंच गया, जो कि है P फाइनल, B फाइनल एंड T फाइनल. इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस एट एनी स्टेट. रिवर्सिबल प्रोसेस में आप लोग क्या कर सकते हो? इनिशियल स्टेट को वापस आ सकते हो, राइट? Since no heat is lost during a reversible process, hence work done during a reversible process is always greater होगा than the work done during an irreversible process. तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि ये सारे के सारे इंसुलेशन से बने हैं, यानी कि जब आप स्लोली पिस्टन को मूव करवाओगे तभी क्या होगा कि हीट लॉस नहीं होगा. एंड आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट लॉस नहीं आता है. इसी वजह से जो भी वर्क डन होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे? वर्क डन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, राइट? ओके. लेट एट एनी टाइम ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस, हम लोग यहाँ पे एक इंस्टेंट के बारे में बात करेंगे. प्रेशर ऑफ गैस को P से डिनोट होगा, वॉल्यूम को V से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का एरिया A से. तो आपको पता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, P इक्वल्स टू F बाई A. तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, है कि नहीं?
So let us move the piston upward through an infinitely small distance dx, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखो, अगर हम इस पिस्टन को स्मॉल डिस्टेंस ये वाला dx, पहले पिस्टन यहाँ था, हमने इसको मूव करवा के यहाँ ले आए, ठीक है। एंड ये जो आप लोग डिस्टेंस देख रहे हो, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, dx का डिस्टेंस है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम, वॉल्यूम पहले v था, अभी आपने क्या किया, dx डिस्टेंस, पिस्टन को ऊपर ले गए, अपवर्ड मोशन हुआ पिस्टन का, तो वॉल्यूम जो v था अभी उसमें ऐड हो जाएगा स्मॉल वॉल्यूम dv। ओके, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, इतना ही इंक्रीज हुआ होगा, है कि नहीं। ये आपका था फाइनल वॉल्यूम, माइनस इनिशियल वॉल्यूम करोगे तो आपको इंक्रीज इन वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। तो अभी हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी एक्स। देखो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हुआ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्क डन आएगा दैट इज ऑल्सो स्मॉल वर्क डन, डी डब्ल्यू। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेड ऑफ फोर्स आप लोग क्या लिख सकते हो, फोर्स की जगह पर प्रेशर इंटू एरिया, ओके। एंड आपको पता है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एरिया इंटू इंटू लेंथ, एक ये आपका लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्मॉल वॉल्यूम इसके जगह पर लिख सकते हो डीबी, राइट। तो ये हमें मिल गया स्मॉल वर्क डन। अब इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम फाइनल वॉल्यूम टू आपका, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिलेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का, राइट। तो देखो हेंस टोटल वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ गैस के दौरान हम इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम को अगर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो W इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा W, एंड इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, राइट। तो ये आपको मिल गया टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। So this work done is expressed in terms of pressure and volume of the gas only, क्योंकि आप लोग देखो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिला W का, दैट इज द टोटल वर्क डन ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस, वो सिर्फ और सिर्फ इस गैस का प्रेशर एंड गैस का वॉल्यूम पे ही डिपेंड कर रहा है, राइट। सो सिंस नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, सिस्टम में कौन है, गैस प्रेजेंट है, hence the work done by the gas exactly equal to decrease in internal energy of the gas, किसके बराबर होगा, कि जितना भी गैस का इंटरनल एनर्जी होगा वो जितना घटा उसके बराबर रहेगा। सिमिलरली ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस, ये हमने देखा था एक्सपैंड, हमने क्या किया, पिस्टन को जब ऊपर लिया तो गैस ने खुद को एक्सपैंड किया क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर हम पिस्टन को क्या करेंगे, डाउनवर्ड मूव करवाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वो कंप्रेशन का कंडीशन आ जाएगा, तो तभी क्या होगा कि वर्क डन ऑन दिस सिस्टम इज एग्जैक्टली इक्वल, किससे बराबर होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे था डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, लेकिन कॉम्प्रेशन के वक्त वो क्या हो जाएगा, उसका इंटरनल एनर्जी गैस का और सिस्टम का वो डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा, ओके। सिमिलरली एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, थर्मल मीन्स आपका क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस कैन ऑल्सो बी रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज ऑफ कंडीशन दैट टेम्परेचर डिफरेंस इज इन्फाइनाइटली स्मॉल, इस कंडीशन में रहेगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। तो उसमें जो चेंज होगा वो इन्फाइनाइटली स्मॉल चेंज होगा जो कि नेग्लिजिबल है, ओके। So where a heat transport takes place between two objects at temperature T and T plus dt, right? तो ये था आपका क्या, वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस में।
तो अभी हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी देखो, consider an isolated dynamic system consisting of large number of particles। हम लोग एक डायनामिक सिस्टम को कंसिडर करेंगे जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। डायनामिक सिस्टम मीन्स, डायनामिक सिस्टम में जो पार्टिकल्स होंगे वो मोशन में होंगे जनरली। ओके, सो सिंस द सिस्टम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पे आइसोलेटेड भी बोला गया है। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स उनका जो पार्टिकल्स है खुद के बीच में, यानी कि वन पार्टिकल अनदर पार्टिकल के साथ कुछ इंटरेक्शन नहीं कर रहा होगा, है ना। Hence the particles of the system can interact with one another but not with the surrounding। पार्टिकल्स खुद के साथ इंटरेक्ट करेंगे लेकिन सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स जो है सिस्टम का वो खुद के साथ तो इंटरेक्ट करेंगे लेकिन सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ओके, जो कि सिस्टम से बाहर होगा, आउटसाइड द सिस्टम, राइट। सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जो कि हीट है ऑफ द सिस्टम विद द सराउंडिंग। अगर वो इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे सिस्टम आउटसाइड सराउंडिंग के साथ तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, राइट। इन अदर वर्ड्स नो एनर्जी कैन एंटर और लीव द सिस्टम, ठीक है। सो व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर एट सेम टेम्परेचर में होंगे देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आपका टेम्परेचर सेम रहेगा, पूरा सिस्टम का, होल सिस्टम का, ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर एट सेम टेम्परेचर। जब सेम टेम्परेचर में होंगे तभी उस सिस्टम को क्या बोला जाएगा, थर्मली इक्विलिब्रियम। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम। इन दिस स्टेट क्या होगा, द सिस्टम विल बी इन स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। आज डिस्कस्ड अर्लियर हमने डिस्कस किया था, आपको पता है कि जो चैप्टर में जो प्रीवियस वाला आपका यूनिट था, probability that a state even at a small deviation from the state of maximum probability has negligible probability if x is a fractional deviation from the state of maximum probability। अच्छा, ये वाला हमने देखा था p max एंड px। x को हम लोगों ने लिया था, आपको पता है, कुछ पॉजिटिव में स्मॉल डेविएशन, कुछ नेगेटिव में स्मॉल डेविएशन, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी था दैट इज डिनोटेड एज पी एक्स। एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी था उसको हम लोग डिनोट करते थे पी मैक्स से। कुछ याद आया, फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है पी मैक्स, जो कि मैंने अभी बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट को बिलोंग करता है, एंड पी एक्स आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट एट अ स्मॉल डेविएशन एक्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से। एंड यहाँ पे याद रखोगे ये जो एक्स डेविएशन हुआ है वो पॉजिटिव में कुछ डेविएशन हमने कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव में भी कुछ डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वी हैव टू कंसिडर द डेविएशन फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस, राइट। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे हम लोग ग्राफ को कंसिडर करेंगे, द ग्राफ बिटवीन पी एक्स बाई पी मैक्स एंड एक्स के बीच में, यहाँ पे देखो तो पॉइंट जो कैपिटल एम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट अ स्टेट ऑफ द सिस्टम वेरी क्लोज टू द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट जिसका नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी आप लोग देख सकते हो, बहुत नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो लेट द सिस्टम इज इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट एम से, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देन ड्यू टू कोलिजन्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम will quickly come to the state of maximum probability, यानी कि यहाँ पे देखो जो कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज एंड देन बिकम्स मैक्सिमम इन दिस प्रोसेस। ओके, कोलिजन्स के वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सिस्टम में जब पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स
डायनामिक सिस्टम हम लोगों ने कंसिडर किया है। तो डायनामिक सिस्टम में क्या होगा कि पार्टिकल्स आर इन मोशन। जब वो मोशन में होंगे तो वो क्या करेंगे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा मोशन के दौरान, है कि नहीं। तो वो क्या हो जाएगा कि वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को अचीव करेंगे जब उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है। तो एंट्रोपी हमें पता है, सिस्टम का एंट्रोपी क्या होता है, एस इज इक्वल टू के लॉन डब्ल्यू। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। एंड ऑल्सो ये आपका जो ग्राफ था, ये वाला ग्राफ, तो यहाँ पे देखो ये आपका पी मैक्स को अचीव करेगा जब आपका क्या हो जाएगा कि कोलिजन बढ़ेगा। एंड उसके बाद वो धीरे 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 इस तरह से डाउन होता रहेगा। तो ये आपका कुछ इस तरह का ग्राफ है, दैट इज किस किस के बीच में, पी एक्स बाई पी मैक्स एंड आपका एक्स के बीच में। ठीक है। तो एंट्रोपी आपको पता है के लॉन डब्ल्यू। ओके। तो हमने अभी देखा कि जब आपका कोलिजन बढ़ेगा तभी आपका थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे W इंक्रीज करेगा तो S भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सो व्हेन द सिस्टम कम्स बैक टू द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, W will become maximum, hence S will become maximum and constant हो जाएगा। तो W में जो भी चेंजेस दिखाई देगा उसमें डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल है किसको, एंट्रोपी को। तो एंट्रोपी में भी क्या दिखाई देगा कि उतना ही चेंजेस दिखाई देगा। ठीक है। तो देयरफॉर इन थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स जब सिस्टम का हर एक पार्ट यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर में होगा, तभी आपका चेंज इन एंट्रोपी को क्या लेना पड़ेगा हमें, 0। क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट होगा वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि चेंज इन एंट्रोपी आपका 0 रहेगा। ठीक है। ये आप याद रखोगे। ये आपका आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा इज 0। लेकिन as the system moves from inequilibrium to equilibrium state, the thermodynamic probability increase करेगा, hence entropy भी increase करेगा। Once the system attain equilibrium state, it cannot go back to inequilibrium state को नहीं जा सकता, क्योंकि हर हर वक्त हर टाइम क्या होता है कि सिस्टम वांट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि हमेशा हर सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहना पसंद करता है। ओके। तो जब क्या हो जाएगा कि वंस द सिस्टम अटेन्स द इक्विलिब्रियम स्टेट, इट कांट बी गो टू द इनइक्विलिब्रियम स्टेट। इसको याद रखोगे। हेंस इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस हो गया। सो ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। जितना भी आप लोग नेचुरल प्रोसेस देख रहे हो, जितना भी नेचर में हो रहा है, दोज ऑल आर आपका क्या हो गया, irreversible process. For an irreversible process, change in entropy is always greater होगा किससे, 0 से ग्रेटर होगा, यानी कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमेशा एंट्रोपी इंक्रीजेस, क्योंकि रैंडमनेस उतना ही बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस उतना ही बढ़ेगा। तो चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ आपका क्या, एंट्रोपी। ओके। एंड इसके रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हमको एलैबोरेटली स्टडी करना पड़ेगा, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ हीट एंड द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके अंडर आता है। सेकेंड आपका एक्सपेंशन ऑफ गैस और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स है, आपका एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी जो कि नेचर में हो रहा है।
है ना। तो ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसको याद रखोगे, ठीक है। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल्स को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एलैबोरेटली स्टडी करेंगे। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।